लोग पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही जो यहाँ पे इंडिया कोस्ट गार्ड की नावे के लिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे ऑट किया गया था, लेकिन आज से जो यहाँ पे इनका आवेदन फॉर्म को जो यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पे एक एक जानकारी के साथ यहाँ पे जानने वाले हैं कि इसका आवेदन फॉर्म को कैसे फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो कब तक बने रही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही लगातार अपडेट इस चैनल पे वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको आर्टिकल का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको इस आर्टिकल पे विजिट कर जाना है। इस आर्टिकल के अंदर आपको A to Z जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले कुछ कंटेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं इस जॉब के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में सारी जानकारी उपलब्ध रहती है कि आपको इस आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी जानकारी देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो फिर नीचे आए, महत्वपूर्ण डेट आपको जानना जरूरी हो जाता है, जिसमें सबसे पहले इसका आवेदन। उसके बाद जो यहाँ पे फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे पंजीकरण की जो भी रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट यहाँ पे 25/6 तक यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम का प्रथम जो यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सितंबर 2025 में होगा। उसके बाद सेकंड पेपर आपका नवंबर 2025 में होगा। उसके बाद थर्ड पेपर जो यहाँ पे नवंबर 2026 के अंदर जो यहाँ पे आपका यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, आवेदन शुल्क आपको पता चल जाता है, जिसमें सबसे पहले जितने भी जनरल कैटेगरी OBC EWS से बिलोंग करता है उनको 300 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC ST वालों को कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना होता है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो एज यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आपका एज यहाँ पे 18 से 22 के बीच में है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो जो यहाँ पे अंदर अलग अलग पद के अंदर यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही कौन सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होता है, यहाँ पे एजुकेशन कितना मांगा गया है, आपको जो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे GD यानी कि जो यहाँ पे जनरल ड्यूटी की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल जो यहाँ पे 520 पोस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास आउट आप यहाँ पे होना चाहिए। इसी प्रकार अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो श्रेणी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे GD के अंदर यहाँ पे यूअर कैटेगरी के अंदर 99 पोस्ट, EWS में जहाँ पे 25 पोस्ट, OBC में 65, SC में 46, ST में जो यहाँ पे 25, इस प्रकार टोटल जो यहाँ पे 260 पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर नीचे आए तो आवेदन कैसे करना है, इसका पूरा प्रक्रिया यहाँ पे लिखित रूप में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ कैसे करना होता है। उसके लिए जो यहाँ पे नीचे एक लिंक मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पर एक बार आपको क्लिक आउट करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार जानकारी आपको खोलकर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर पहली बार अगर इस वेबसाइट पे आए हैं तो सबसे पहले नया अकाउंट आपको बनाना होगा। साथ ही उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो कैसे नया अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए सिंपली नीचे एक बटन दिखेगा क्रिएट अकाउंट का, तो इस पर आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जो यहाँ पे इस पर क्लिक करें कुछ इस प्रकार आपका जो यहाँ पे इंडिया कोस्ट गार्ड का जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुलकर साइनअप को फॉर्म देखने के लिए आपको मिल जाता है। इससे सबसे पहले आपका जो भी नाम है, नाम को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद टाइटल जो भी होता है, सबसे पहले मिस्टर यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है टाइटल। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद साथ ही मदर नेम है वो इंटर करें। नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर यहाँ पे बताना है मेल फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे आएंगे तो ईमेल आईडी एक आपको यहाँ पे देना होता है। उसी ईमेल आईडी को फिर से कन्फर्म इस बॉक्स में आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद फिर जो भी मोबाइल नंबर जो होता है यहाँ पे 10 अंक का आपको उसको फिलअप करना होता है। साथ ही इस पर एक OTP आएगा, तो उसको जनरेट वाले बटन पे क्लिक करके OTP डालकर अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई यहाँ पे कर लेंगे। साथ ही ईमेल आईडी यहाँ पे डालकर उस पर भी OTP जो यहाँ पे मंगवा कर उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। साथ ही फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे इसका आपको बताना है कि आपको जो यहाँ पे इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला है, तो आप बता सकते हैं यूट्यूब से। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो सबमिट वाले बटन पे आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं सभी डिटेल को यहाँ पे फिलअप कर यहाँ पे दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार सक्सेस का आपको बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे, जो भी पासवर्ड आपने बना रखा होगा आपको ईमेल पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नए पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है, जिसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर ये सब मिलाकर आपको क्रिएट करना होता है। उसके बाद सेम कैप्चा फिलअप करेंगे। फिर कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे क्लिक करें कुछ इस प्रकार आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाता है। उसके बाद साथ ही नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी आपको इसमें देखने के लिए आपको मिल जाता है। कुछ डिटेल
ऑटोमेटिकली इसमें फिलअप नहीं रहता है, जिसको आपको फिलअप यहाँ पे इसमें आपको करना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैरिड स्टेटस बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आधार है तो यस वाले बटन पे क्लिक कर उसके बाद यहाँ पे आईडी का प्रकार बताना है, आपके पास क्या है, वोटर कार्ड है जो यहाँ पे उसका डिटेल आप दे सकते हैं, जो भी पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, उसका डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आधार है तो सिंपल आधार को सिलेक्ट कर उसका नंबर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बताना है जो भी आधार के ऊपर आपका नाम है उस नाम को बताना होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों में आपको फिलअप सेम ही करना होता है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो जो भी कैंडिडेट का कैटेगरी होता है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया उसका डेट आपको बता देना होता है। उसके बाद बताना है कि आपका जो भी जो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो यहाँ पे वैलिड कब तक है यहाँ पे। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे प्रूफ ऑफ जो यहाँ पे बर्थ का, तो आपको बताना होता है कि आपका प्रूफ देना होता है, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट है या 10 का मार्कशीट है तो बता सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो जो भी यहाँ पे आपको फी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आपको बताना होता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग ही यस या नो में बता सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है कि कोई भी पहले से अगर काम करते हैं तो यस वाला बटन पर क्लिक करके डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे उसको अपलोड भी करना होता है। 2 डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया था तो दोनों को अपलोड यहाँ पे कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे दोनों को आपको अपलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको 2 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग ही इसको सिलेक्ट करना होता है। एक तो जीडी का हो जाता है, दूसरा डीवी का हो जाता है, तो दोनों में जिसके लिए आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो 10th का क्वालिफिकेशन का आपको डिटेल आपको इसमें फिलअप करना होता है, जिसमें बताएंगे 10th आपने कब पास आउट किया है, किसी बोर्ड से पास किया है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर उसका क्या है। उसके बाद बताना है परसेंटेज में आपको कितना मार्क्स आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उसको फिलअप करने के बाद फिर नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार सब्जेक्ट का आपको चयन करने के लिए देखने के लिए मिल जाता है, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद फिर जैसे ही अपना जो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स बताना है कितना प्राप्त हुआ कितना। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे 12th का इंटर यहाँ पे फिलअप करना होता है। दोनों में सेम ही डिटेल आपको फिलअप करना होता है, इसमें सिर्फ 12th का आपको डाटा इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों में आपको डाटा चलिए मैं यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे फिलअप करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट था सभी को बताना होता है, कितना मार्क्स आपको मिला, कितना का एग्जाम हुआ था। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा का आपको डाटा फिलअप करना है तो डिप्लोमा का फिलअप करना होता है। उसके बाद इसका भी डाटा आपको यहाँ पे इसमें फिलअप यहाँ पे कर देना ना। सबसे पहले बताएंगे कौन सा स्ट्रीम है, उसके बाद जो भी यहाँ पे डिटेल होता है आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर जो भी जो यहाँ पे सिलेक्ट ईयर है बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है, मैक्सिमम कितने का एग्जाम हुआ था, ये सब बताना होता है। और कोई अदर है तो उसका डिटेल आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो 10th 12th और डिप्लोमा तीनों का आपको डाटा जो यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देना होता है। यहाँ पे तीनों का डाटा फिलअप करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको एड्रेस का डाटा आपको फिलअप करना होता है, जिसमें परमानेंट एड्रेस जो भी है बताना है, एड्रेस लाइन 1 2 और जो भी जो यहाँ पे कंट्री बताना है, स्टेट बताना है। जो भी अगर दोनों सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक इसमें भी डाटा आपको फिलअप करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद डोमेनिकल डिटेल आपको देना होता है, स्टेट बताना होता है, डिस्ट्रिक्ट बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे इसको अपलोड भी करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करें तो एडिशनल डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जो कि बताएंगे अपने अकॉर्डिंग इसको यस या नो में है तो बताइएगा। उसके बाद नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक करें, इस प्रकार आपका डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, जो इसमें बताया गया है कि आपका नाम जो भी है उसको कुछ इस फॉर्मेट में आपको जो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसी फॉर्मेट में आपको जो भी होगा आपको कैंडिडेट से फ़ोटो सिग्नेचर करवा कर आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको अपलोड यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस दोनों को भी जो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट लाइव फ़ोटो भी इसमें जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लिया जाता है, तो लाइव फ़ोटो भी आप एक बार ज़रूर इसमें कैप्चर यहाँ पे करिएगा। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपका हो जाता है, उसके बाद लाइव कैप्चर सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिटी आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी जो नियरेस्ट सिटी है आप नियरेस्ट सिटी को आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर ओके वाले बटन पे क्लिक करें। कुछ इस प्रकार आपका जो यहाँ पे प्रीव्यू आपको एप्लीकेशन का देखने के लिए मिल जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी को प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद सिटी को आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद सभी को अपने टिक कर लेना होता है, जो कि जितने भी बॉक्स है टिक करना हो। उसके बाद प्रिंट आप कर सकते हैं एप्लीकेशन का। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आपको जो यहाँ पे कुछ और डाटा आपको देना होता है, जो कि बताएंगे यस या नो में। उसके बाद यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे फिर कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं आपका डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पे आपको जो यहाँ पे जाना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना पेमेंट का जो भी है पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद पेमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो अपना जो भी है पेमेंट अपना जो यहाँ पे कर देना होता है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे पेमेंट आपको मेक पेमेंट वाले पर जैसे ही आप जो यहाँ पे अपना पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म जो यहाँ पे सबमिट यहाँ पे हो जाता है।
तो कुछ इस प्रकार आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ एक एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे इसका आवेदन फॉर्म का फिलअप यहाँ पे घर बैठे करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं किसी नए पार्टिकुलर सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।